नमस्कार। कार्ड नंबर 15257 श्री मुकेश कुमार। साथियों, कमर दर्द अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन अगर सैनिक को आ जाए तो सैनिक का तो काम ही है। जो काम कोई नहीं कर सकता उसको सैनिक कर सकता है। और मैं जानता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम के समय पर जब एक बारापुला का पुल नहीं बन पा रहा था या पुल बल्कि टूट गया था और मात्र 3 या 4 दिन थे, तो जो एजेंसी थी उसने मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते हो, इस पुल को दोबारा नहीं बना सकते। तब वो आर्मी को दिया और आर्मी ने मात्र 24 घंटे में उसको खड़ा करके दिखा दिया, जिसको 7 दिन भी करने में अक्षम थी वो कंपनी। तो आर्मी 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 होती है और वहां कमर दर्द हो जाए तो बहुत बड़ा संकट होता है। वो किसी को कह भी नहीं सकते और अंदर अंदर झेलना पड़ता है। कितनी बड़ी समस्या आती है, लेकिन आरोग्य पीठ में आकर उसका पूरा समाधान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। ऐसी एक शेयरिंग मैं आपके साथ यहां कराऊंगा। श्रीमान मुकेश जी अपनी आपके साथ बातचीत शेयर करेंगे और बाद में आपको बताऊंगा क्या ट्रीटमेंट दिया जिससे श्रीमान मुकेश जी एकदम ओके हो गए। तो श्रीमान मुकेश जी अपना परिचय भी दें और बताएं कि क्या दिक्कत थी। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं जनकपुरी में रहता हूँ फिलहाल और डिफेंस में जॉब करता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि पता नहीं कैसे मेरे को मैं बेसिकली मैराथन करता था, तो उसके दौरान मेरे को अचानक हल्का सा पेन हुआ। तो वो पेन को मैं पेन किलर खा खा के टाइम पास कर रहा था कि ठीक है नॉर्मली है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ये मैराथन करते समय ऐसा हुआ? बाद में। अच्छा, मतलब मैराथन कर रहे थे, दौड़ लगा, उसके बाद में ऐसा हुआ था। तो मेरे को लगा नॉर्मली हो जाता है पेन तो एक्सरसाइज ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक हो नहीं रहा था। बढ़ता गया। फाइनली स्टेज ये आ गई कि मैंने छुट्टी लिया था कि कहीं पे बच्चों को वीकेंड पे घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन वो छुट्टी मेरी पूरी घर पे निकल गई। ओह, दर्द के कारण? और इतना पेन कि मतलब बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, इवन कि मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। सीधा कंप्लीट बेड रेस्ट 15 डेज में यू कैन से कि मैं मूव नहीं कर पा रहा था कि बेड से नीचे पैर भी रखूं। पैर भी रखता था तो ऐसे टांगे पूरा पकड़ के बैठता था। एक बार कैसे करके बैठते थे? ऐसे बैठता था, मतलब आप ये देखिए कि इस तरह से करता रहता था काम वैसे, ताकि ये पेन ये पूरा पेन यहाँ पे आता था। यहाँ से मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, लेकिन ये पेन यहाँ से यहाँ पे बनता है और ये पूरा नीचे की तरफ ऐसे जाता था। पूरी टांग में दर्द, और इतना दर्द की बस चीख निकलती थी और कुछ नहीं होता था। सर मार के ऐसे सर मारता था। मतलब फर्स्ट के जो 2 वीक्स थे मेरे, आप कह सकते हैं कि 27 दिसंबर से मैं छुट्टी लिया था, ये संडे है, 27 दिसंबर से लेके, और जब मैं यहाँ पे आया था, आई थिंक यहाँ मेरे को अभी कितना 2 हफ्ता हो गया है। हाँ, इससे पहले जब मैं यहाँ आया था, इससे पहले इतना हाल खराब था कि मैं ऐसे सर मारता था, इतना पेन होता था कि सहन नहीं कर पा रहा। पेन किलर खाना, होम्योपैथी में गया, होम्योपैथी वालों ने जो मेडिसिन दिया था वो मैं यूज कर रहा था, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अपने हॉस्पिटल में गया मैं, उन्होंने मेरे को पहले 1 वीक का मेडिसिन दिया कि ठीक है आप ये यूज कीजिए। वो खाया, पेन किलर थे मैक्सिमम, हालांकि वो मेडिसिन तो थी साइटिका की, लेकिन नहीं हो पा रहा था कुछ भी उससे। फिर अगेन गया कि सर नहीं हो रहा है इससे। फिर उन्होंने उसका एक्सरे कराया, उससे क्या नहीं हुआ कुछ भी। अगेन फिर मैं गया, 1 मंथ की मेडिसिन दिया। जब मैं वहां पे गया तो इतना ज्यादा पेन था कि मैं कार में गया था, अपनी कार में, लेकिन सच में कि मैं चला नहीं पा रहा था कार को। मतलब क्लच दबाना मेरे लिए इतना भारी हो रखा था कि कैसे कैसे करके, मतलब मैं दर्द में नहीं समझ सकता हूँ। वो दर्द एक ऐसी चीज है कि बंदा खुद ही उसको समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता उस चीज को। हॉस्पिटल गया, 1 महीने की मेडिसिन लिया। तो उससे पहले मैं रात को लेटा हुआ ऐसे ही देख रहा था यूट्यूब पे कि साइटिका का प्रॉब्लम अचानक से यूट्यूब पे सर्च करते थे। लेकिन आपके मन में उस समय पर नौकरी को लेकर क्या चल? नौकरी को लेकर चल रहा था कि जिस तरह से कंडीशन हो चुकी थी मेरी कि जो पेन है ये जा नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा था कि क्या मैं जॉब कर भी पाऊंगा, क्योंकि मेरा 2nd फ्लोर पर ऑफिस है। वहां चढ़ना उतरना एटलीस्ट 2 बार तो दिन में होगा ही होगा मिनिमम। तो क्या मैं चल भी पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि अपने मैं घर से नीचे नहीं उतर पा रहा था, तो वहां तक जाऊंगा कैसे, सीधा खड़ा कैसे हो पाऊंगा। तो मेरे को लग रहा था कि जॉब भी कर पाऊंगा। बहुत डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था दिमाग में, करूं तो करूं क्या। ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि बेटी बीमार हो गई, वाइफ बीमार हो गई, सारा लोड आ गया। अब बेल्ट पहन के काम भी करना पड़ रहा है हल्का मोटा, ऑफिस से छुट्टी लेकर बैठा हूँ। एक्सटेंशन मिल गया मेरे को कि चलो ठीक है 1 हफ्ता, डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है 1 हफ्ता रेस्ट करो, हो सकता है कि इंप्रूवमेंट हो जाए, बट नो इंप्रूवमेंट। फिर जैसे ही पैरेलल में मैं रात को सर्च करता था कि कुछ मिले ऐसा ट्रीटमेंट, तो आरोग्य पीठ का पहले एक वीडियो था जिसपे ये कुर्सी आसन और ये 3-4 आसन एक अम्मा जी उनके लिए वो यूज किया गया था। मैंने वो देखा अगेन, फिर क्योंकि मैंने वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी मैं 3-4 लोगों को फॉरवर्ड कर चुका था कि आप इनको करो शायद फायदा हो जाए। वो मैं भी यूज कर रहा था। मतलब उसमें क्या है कि कमर को उठाना ये और कुर्सी आसन 3-4 आसन उसमें बताए गए थे, लेकिन मेरी कमर नहीं उठ पा रही है तो आसन कैसे करूं मैं। क्वेश्चन इज दैट कि कमर नहीं उठेगी तो आसन भी कहां से करूं। दर्द इतना भयंकर है,
बेड पर लेट जाऊं तो उठने को मन नहीं कर। रात को आप यकीन मानेंगे कि रात को जब मैं लेट जाता था तो मैं पलटी नहीं मार सकता था। अच्छा। इतनी बुरी कंडीशन थी कि अगर जैसे हम करवट लेते हैं तो करवट नहीं ले पाता था मैं। और आपने यह दिखाया था कि आप सीधे मतलब ऐसे चल रहे हैं तो हाँ। ठीक है, ऐसे हुआ तो नहीं पॉसिबल नहीं खड़ा दर्द नहीं, मतलब ऐसे करने पर आपको दर्द में रिलीफ मतलब होता क्या होता था। है कि जैसे साइटिका में ये हो रहा है कि जैसे हमारा ऐसे है, अगर मैं झुका रहूंगा ठीक है, जैसे ही सीधा करूंगा तो यहाँ पर नर्व्स दबती थी और प्रेशर होते ही पेन इतना ज्यादा है कि मैं सहन नहीं कर पाया, चिल्ला शुरू हो गया। ये कंडीशन थी। पैरेलल में फिर मेरे को किसी ने बताया कि ठीक है आप इसका फिजियोथेरेपी करा लो। तो जहां पर मैं रहता हूँ वहीं पे एक मंदिर है, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट बैठते हैं। मैं वहां पे गया, आई थिंक मैं 12 दिन गया वहां पे लगातार कंटिन्यू, कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन की नीचे उतरना और चढ़ना एक एक्स्ट्रा हो गया, उससे और दर्द बढ़ता था, बेड पे आके चिल्लाने लग जाता था, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। फिर मेडिसिन लिया 1 महीने के हॉस्पिटल से और सीधा मैंने कॉल किया ये नंबर पे, आरोग्यपीठ के नंबर पे। तो इन्होंने बताया रिसेप्शन पे कि ठीक है आचार्य जी बैठे हैं, आप आ जाइए। मैं ठीक है, मैं सीधा वहां से गाड़ी उठाया, सीधा इधर आया, मैं देखा जाएगा जो है। तो ये सीढ़ी जो है स्टेयरकेस से नीचे उतरने वाला, ये भी मैं बहुत मुश्किल से पकड़ पकड़ के और ऐसे झुक के खड़ा था, मैं गर्दन भी नहीं उठा पाता था। हाँ, बहुत बुरी कंडीशन थी, ऐसे खड़ा था मैं, ऐसे सीधा हो नहीं पा रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मतलब आप जो दर्द मतलब जिसको होता है वही समझ सकता है, वही समझ सकता है कि दर्द क्या है। और जो मैंने झेला है वो मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए। तो साइटिका है ये, और इतना खतरनाक दर्द होता है कि किसी को ना दे, मैं ये बोल सकता हूँ। तो पहले आचार्य जी के पास आया, उन्होंने बताया ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डे ट्रीटमेंट लिया मैंने, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, फिर उन्होंने ठीक किया आचार्य जी ने, थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट लेने के बाद तो आपने कहा मेरा दर्द बढ़ गया, बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया था। थोड़ा डिसबैलेंस हुआ था, पता नहीं क्या था, जो भी था, बट बहुत दर्द बढ़ गया था। इवन कि मैं यहाँ पे आया और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बैठा मैं मौला साहब नहीं बैठ नहीं पाऊंगा, लिटाया, फिर यहीं पे मेरे को थेरेपी दिया, मैं घर तक चला गया ठीक से। फिर भी मतलब सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे को 10 दिन थेरेपी सजेस्ट किया था पहले कि 10 दिन थेरेपी लो, मतलब 5 दिन 2 दिन में 2 बार, यानी कि 10 थेरेपी लो, ठीक हो जाओगे। फर्स्ट के 3 दिन मेरे को बहुत अच्छे फील हुआ थेरेपी से, लेकिन पता नहीं कैसा अचानक से फिर दर्द शुरू हो गया, और इतना दर्द हो रहा है कि सांस में दर्द आ रहा है। फिर सांस भी ले रहा हूं तो ऐसे लग रहा है कि मतलब ये नर्व पूरी खड़ी हो जाएगी। 5 दिन का कोर्स, यानी कि 10 दिन की थेरेपी मेरा कंप्लीट हुआ। थोड़ा लगा मेरे को कि हाँ थोड़ा कुछ अच्छा है, क्योंकि इसमें सबसे मेन क्या है, आपने जो परहेज है, जो डाइट चार्ट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू डाइट चार्ट अगर आप खाओगे तो आपको फायदा होगा, जो मैंने फील किया है। अगर आपने ये परहेज छोड़ दिया, समझो कि शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने परहेज प्रॉपर किया है, खाना मत खाओ चलेगा, लेकिन परहेज पूरा करो। एक चीज नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परहेज अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ खा लिया, इवन मैंने मटर खा लिया था फर्स्ट, आफत आ गई थी, उसी से दर्द आया था, उसी ने मेरे को परेशान कर दिया था। तो आपको एक्सपीरियंस हो गया कि परहेज कितना जरूरी है। जिस रिलीफ को करके भेजा, ये मटर खा के बिगाड़ के लिया है, बिगड़ गया वो कहानी। अभी लास्ट ये जो वीक निकला है मेरा, मैंने 5 थेरेपी यानी कि 10 खत्म हो गया था, फिर मैंने 5 थेरेपी और लिया एक्स्ट्रा, कि ठीक है देखता हूँ अभी, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं जा रहा था। जो मैं देख रहा था कि भाई आरोग्यपीठ से लोग मैक्सिमम ठीक होके जा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ ठीक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेडिसिन कुछ है नहीं, पूरी थेरेपी बेस्ड है कि आपने थेरेपी कराने ठीक हो जा रहा है। तो मंडे को मैं आया, तो मैंने आके बोला कि नहीं मेरे को थेरेपिस्ट चेंज करो। ठीक है, थेरेपिस्ट चेंज कर दिया। जो थेरेपिस्ट चेंज किया, थोड़ा मेरे को आराम लगा। अब वक्त का कुछ भी है, फिर 2 दिन के बाद में क्या, मेरी वाइफ पॉजिटिव हो गई, कोविड पॉजिटिव हो गई। मैं इतना लेट हो गया कि खाना वाना बनाना बिटिया के लिए सब थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया। लेट आया मैं, 3:30 बज गया मेरे को, फिर थेरेपिस्ट चेंज हो गया। जैसे थेरेपिस्ट चेंज हुआ, पता नहीं क्या पहले से ही कुछ चल रहा था बॉडी में, कि इंप्रूवमेंट चल रहा था। उन्होंने थेरेपी दिया मेरे को, मैं खड़ा हो गया उसी दिन ही, और अभी कंटिन्यू 3 दिन से मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये देखिए खड़ा हो जा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, बिकॉज काफी दिन का हो गया, ये 1 महीना नियर अबाउट हो चुका है मेरे को, टाइस चल रहा था मैं। अभी मेरे को ऐसा होने में दिक्कत नहीं आ रही है, और जब मैं जाता हूँ थोड़ा आराम करूंगा, बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि मैं ये साइटिका थी। तो मैं सभी को एक ही बात बताऊंगा कि पेन कोई भी है, जो झेलता है वही समझ सकता है पेन क्या है। सबसे बड़ी बात ये है, और इसको बढ़ने मत देना, मेरा सिर्फ कहना यही है। आरोग्यपीठ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं खुद भी सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि लोग मेडिसिन के बेस पे चलते रहते हैं। मेडिसिन बेस से क्या, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, ये सब खराब होगा, लेकिन ठीक तो क्या होगा। खैर एलोपैथिक में वही है कि बस तुरंत खा लो तो आराम मिल जाएगा, उसके बाद में इतना पेन होता है, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया खुद। पेन किलर खा लिया मैंने, मेरे को आराम मिल गया था, ठीक है, मैं लगा कि हाँ आई एम फिट, बट जब वो घिस घिस के दर्द तो आपका रोक रखा है उसने, और जैसे ही उसका असर खत्म होगा ना, तो आप चिल्लाओगे बुरी तरह से, ये क्या हो गया, अभी ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकता मैं।
ठीक बात ऐसी है। कंडीशन हो जाती है उसमें। मैंने पूरा दवाइयां रखी हैं अभी भी, ढेर सारी दवाई। बहुत दवाइयां अभी भी रखी मेरे पास में खाने के लिए, लेकिन मैं देख लेता हूँ हाँ ठीक है रखे दो आराम से, बट आई एम फिट नाउ, अभी ठीक हूँ, चल पा रहा हूँ ठीक से। और आगे कोशिश करूंगा कि कभी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि जो झेला है वो कभी दोबारा नहीं झेला। दोबारा नहीं आना चाहिए। वही मैं चाहता हूँ कभी दोबारा ना आए ये। ठीक बात है, बहुत बड़ी बात बताई। जो तन लागे वो तन जाने। समझा। सच ये में। दर्द किसी पैरामीटर में नापा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। जिसको होता है उसी को भुगतना पड़ता है, वही पैरामीटर बता सकता है। ये बहुत महत्व की और बात एक बात है। मैं बताना चाहूंगा मैं जी। कि ये जो न्यूरोथेरेपी है, मैंने पहले नहीं सुना भी नहीं था कभी पहले। मैं जब यहाँ आना शुरू किया है तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी फील हुई कि बॉडी ना इतना रिलैक्स फील होता है। इसके हाँ। साथ साथ में अगर आप ये परहेज का जो खाना है ना, ये जो इसमें दिया हुआ है आप देखेंगे ये चार्ट है, अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप डाइट सेट कर लेना तो मैं मानता हूँ कि शायद इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। दवाई जिंदगी में नहीं खाई जाए, कभी नहीं खा पाएंगे दवाई। अब बहुत बढ़िया लगा। मैं खुद भी अभी मेरा छुट्टी, जैसे अभी तो क्या है, अभी साल स्टार्ट है तो छुट्टी लूंगा मैं 1-2 महीने की, तो बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीखने की कोशिश करूंगा। नहीं, हम तो आपको हमारे- एक गजब तरीका दे देंगे। जी। डिजिटल लर्निंग हमारे यहाँ ऐसी है कि आपको छुट्टी करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपने वहां सीख लेंगे। ऐसी हमने व्यवस्था ट्राई। जी बिल्कुल। तो श्रीमान मुकेश जी ने अपनी शेयरिंग की। जिस दिन आए थे वो आगे बहुत ऐसे झुके हुए थे, लेकिन इन्होंने एक बात मुझे शुरुआत में बताई, जिसको ध्यान में रखने के बाद मुझे लगा इनका इलाज हो सकता है। और इन्होंने कहा मैं मैराथन में दौड़ा था, मैराथन करने के बाद इनको दर्द आया। और मैराथन का मतलब होता है दौड़ एक लिमिट से ज्यादा। रूटीन में हम इतना नहीं दौड़ते, भाई 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे। मैराथन कितने किलोमीटर की थी? मैं एक बार 50 दौड़ा था, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हाँ। और वो भी नॉन स्टॉप। हाँ, नॉन स्टॉप 6 घंटे 40 मिनट में हुआ था मेरा वो। तो बट ये ये जो जो- दर्द जो आया मेरा, ये तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ा हूं, उसके बाद दर्द आया। 50 किलोमीटर में तो कोई दर्द नहीं आया था, वो तो मैं लास्ट ईयर ठीक बात है। ये दौड़ने से दर्द आया क्योंकि पॉस्चरल प्रॉब्लम थी और शरीर में वायु बन रही थी। वायु बन रही थी, पॉस्चरल कुछ प्रॉब्लम थी, दौड़ लगाई, दर्द आ गया। और जैसे ही चेक किया मैंने देखा ये भगवान, तो अलाइनमेंट बिगड़ा पड़ा है इनका। अलाइनमेंट पहले किया जाए इनकी बॉडी का। दूसरा, केमिकल जब चेक किए तो केमिकल भी अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ था। इधर दर्द ज्यादा, उधर दर्द कम, इधर दर्द ज्यादा, इधर दर्द कम, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग, सारी बॉडी हिली पड़ी थी। अभी सेट है पूरा। मैंने कहा अब इनको इलाज करते हैं। तो इसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया और डायग्नोज का तरीका मैं बताया ही। मैंने कहा दर्शन, स्पर्शन और श्रवण के माध्यम से जो डायग्नोज किया, उसमें जो प्रक्रिया निश्चित करी, क्योंकि फौजी हैं, एक्सेस बॉडी पर काम करने की आदत है पहले से। स्पाइन को, क्या नौक पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक कोई भी शरीर का एक अंग ऐसा नहीं जिसको इन्होंने एक्स्ट्रा यूज न किया हो। कि फौज में तो होता ही यही है कि 100 कदम आप नहीं चल सकते। आपको लगा 96 कदम के बाद नहीं चल सकता, तो 100 कदम चलना पड़ेगा। और आपको लगा अब तो 1 कदम भी नहीं चल सकता, नहीं चलना तब कहेंगे 1 कदम और। वहां कभी भी ये नहीं होता स्टॉप, वो कहते हैं लास्ट, मतलब 1 कदम और। ऐसी स्थिति में शरीर को तैयार किया जाता है। मुझे पता है ऐसे में जो इंटरनल इंजरी होती है, शरीर उनको रिकवर करता है लेकिन नहीं कर पाता, तब ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। और उसमें नहीं कर पाने के पीछे होता है वायु का बनना। ये इनको सैटिका का दर्द था, वायु का दर्द था। न्यूरोथेरेपी में और आरोग्य पीठ में इसमें मास्टरी है ऐसे केस को डील करने के लिए। तो यहां हमने इनको लंबर का अलाइनमेंट किया, डॉर्सल का अलाइनमेंट किया और सर्वाइकल का भी अलाइनमेंट किया। दोनों पैरों का अलाइनमेंट किया, घुटनों का, एड़ी पंजों का अलाइनमेंट किया। नंबर 1। नंबर 2, इंटरनल केमिकल्स को ठीक करने के लिए इनको ट्रीटमेंट दिए, जिसमें इंजरी ट्रीटमेंट दिया, एंटी इंफ्लामेशन के साथ कैल्शियम ट्रीटमेंट दिया, एसिड एवेक्यूएट दिया, वेटर और न्यूगोल ट्रीटमेंट इनको दिया। साथ में दिया इन्हें डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट, क्योंकि बल्जिंग बहुत हो रखी थी। और बल्ज को ठीक के बिना नर्व कंप्रेशन कैसे ठीक कर सकते थे, तो ये वही ट्रीटमेंट हम देकर आए। साथ ही क्योंकि रिवाइटल और मल्टी, जो रिवाइटल है और मल्टी एवैक्यूएट है, वो ट्रीटमेंट तो हमने दिए ही दिए। ये ट्रीटमेंट है जो हमने इनको दिए, ये वाले ट्रीटमेंट दिए। और देने के बाद पहले दिन जब देखा दर्द बढ़ गया, तीसरे दिन जब ये टेढ़े थे तो हमारे थेरेपिस्ट ने एक ट्रीटमेंट दिया
देना तो था उनको ठीक करने के लिए, और उसने इनको पैरों को जब उठाया अलाइनमेंट करने के लिए तो थोड़ा यहां की जगह यहां तक उठा दिया हाइट ज्यादा हो गया और इन्होंने जोर लगा दिया। जैसे जोर लगाया इनको दर्द आ गया। मैं गया, मैं देखा, उल्टा अलाइनमेंट किया, फिर वो एंगल को सोचा क्या हुआ होगा, और सोचने के बाद इनको कहा मैंने ठीक है अब मैं इसको करेक्ट करता हूं, और करेक्ट किया और ये सीधे हो गए। कई आइडिया मेरे ध्यान में आया, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, नहीं ये ऐसा हुआ था तो ऐसा करना है तो ठीक हो गई, और इसीलिए लंबर अलाइनमेंट हो गया। आज श्रीमान मुकेश जी एकदम नॉर्मल हो गए। मैंने लॉजिक ऑफ ट्रीटमेंट भी आपको बताया, मैंने आपको इनको क्या दिया ये पूरा एक एक एक्सप्लेन किया। ध्यान रखना, कमर दर्द का इलाज पूरा हो सकता है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन डायग्नोज होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डायग्नोज होना जरूरी है, और डायग्नोज के साथ साथ उसी प्रकार का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना जरूरी है। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ जो मुकेश जी ने बार बार बोला ये बहुत जरूरी है। अगर ये खाने की परहेजी थोड़ी भी बिगाड़ी तो मुकेश जी को पता है एक मटर के दाने ने हिला कर दिया, उड़ा दिया, तूफान मचा दिया, तो वो मटर भी रिस्ट्रिक्ट करना ही होता है। तो आज मुकेश जी ठीक है, ये संदेश आपके लिए है। अपने रोग को जितना बढ़ाओगे उतने दिनों में ठीक होगा। इसीलिए कब आना आरोग्य पीठ, कब कॉल करना आरोग्य पीठ, अभी। कब तक लटकाना, जितना दर्द लटकाओगे उतना तो भुगतोगे ही, ठीक होने में भी समय लगेगा। आप कोई भी हैं, तोप हैं, दर्द आपको नहीं बकसता, क्योंकि आप तोप है तो आपका दर्द भी तोप है, हिला देता है। इसीलिए आरोग्य पीठ आए, स्वस्थ रहें, और मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करें, क्योंकि इनका अनुभव हर फौजी के लिए, हर टीचर के लिए, हर गृहिणी के लिए, इस सबके लिए बड़ा काम वाला है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा अभी कि लोग बोलते हैं ना कि बैठने से दर्द बढ़ता है। मुझे बैठने से कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरे को अब 24 घंटे भी सीट पर बैठा कर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मेरे को दिक्कत क्या आ रही थी, खड़े होने में। जो मैक्सिमम लोग आराम से हो जाते हैं, चल देते हैं, लेकिन मेरे को खड़े होने में दिक्कत आ रही थी हमेशा। अगर पेन आएगा, खड़े होने का जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करूंगा, पूरा हाल खराब हो जाए, इतना कंडीशन खराब था। तो मैं सभी से यही बोलूंगा कि दर्द को बढ़ने मत दो। अगर लगता है कि आपको साइटिका है तो दवाई मत खाओ फालतू, इधर उधर मत जाओ, सीधा आओ, जल्दी से जल्दी सेट होकर जाओ, जल्दी ज्यादा खींचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ज्यादा खींचोगे तो फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी, तो बहुत बुरी हालत है। सही, बहुत बुरी हालत हो जाती है सच में। ठीक है। तो अब आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।